पंजाब हुकूमत ने भी अपना जो है बजट 16 जून बरोज़ मंगल को पेश कर दिया। उसमें पंजाब ने बड़ा भाई होने का सबूत कैसे दिया है। जो माली मुश्किलात रहीं पूरी दुनिया को मशरक़ वुस्ता और खित्ते की सूरत हाल की वजह से उसका बराह रास्त जो निशाना वो पाकिस्तान भी बना। तमाम सूबे वफाक के साथ खड़े हैं और वफाक अपने तमाम सूबों के साथ खड़ा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। माली साल 2026-27 के लिए जिस तरह वफाकी हुकूमत ने अपना बजट पेश कर दिया था, उसी तरह पंजाब हुकूमत ने भी अपना जो है बजट 16 जून बरोज़ मंगल को पेश कर दिया, जिसमें जो माली साल के लिए जो पैसे रखे गए हैं वो है 5,930 अरब रुपये। यानी कि पिछले साल जो माली साल था 2025-26 का, उसमें जो पैसे रखे गए थे वो 5,335 अरब रुपये थे। तरक्याती कामों के लिए पिछले साल 1,240 अरब रुपये रखे गए थे, जबकि इस साल यानी कि तरक्याती कामों के लिए पंजाब हुकूमत ने जो पैसे रखे हैं वो 752 अरब रुपये हैं। मैं आगे चलकर आपको उसकी तफसील बताऊंगा कि तरक्याती कामों के लिए इस साल पैसे कम क्यों रखे गए हैं, पिछले साल क्यों ज़्यादा थे, और वफाक जो एक यूनिटी की अलामत है, जो रिप्रेजेंट करता है पूरे मुल्क को, चारों सूबों को, गिलगित बल्तिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को भी, उसमें पंजाब ने बड़ा भाई होने का सबूत कैसे दिया है, माली जो दबाव है उसको कैसे मैनेज किया है। पंजाब ने सबसे ज़्यादा अपना जो कट टू साइज़ किया है अपने बजट में से, और कितने पैसे वफाक को दिए हैं, ये मैं थोड़ा सा आगे चलकर आपको बताऊँगा। और सबसे पहले एक तो ये कि ये बजट पेश कर दिया गया, जो कि समझ लें कि इसमें कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया है। पंजाब में जो महंगाई की शरह है वो भी बहुत कम है, कोई ज़्यादा नहीं है, और उसमें जो बुनियादी ज़रूरिया अशियाई ज़रूरियाँ हैं ज़िंदगी की पंजाब के रहने वाले लोगों के लिए, उस पर कोई नया टैक्स नहीं है। जैसे कि आटा है, गंदम है, चावल हैं, और जो अशियाई खुर्दोनोश ऐसी जो कि आम आदमी रोज़ अपने लिए इस्तेमाल करता है, घर लेकर जाता है, उसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने कोई टैक्स आयद नहीं किया है। इसी तरह जो अद्वियात हैं, चूँकि आप जानते हैं कि अद्वियात भी हर घर का एक इस्तेमाल होने वाली एक चीज़ है, बुनियादी तौर ये भी बुनियादी एक चीज़ बन गई हुई है। सेहत के मामलात को सामने रखते हुए इन चीज़ों के ऊपर भी कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया है। इसके साथ साथ तलबा के जो प्रोग्राम है, होनहार प्रोग्राम हो या लैपटॉप हो या इस तरह की कोई ऐसी जो स्कीमें जो पंजाब हुकूमत देती आ रही है पिछले 2-3 सालों से, ये तीसरा मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत का ये तीसरा बजट है जिसमें उनके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। ज़राअत के शोबे के ऊपर किसानों के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। इस तरीके से यानी कि इस बजट को आप टैक्स फ्री बजट कह सकते हैं, जो कि उस वक्त सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि ये बजट उस वक्त तैयार हुआ है जब दुनिया एक मुसलसल 4 महीनों से, अभी 2-3 रोज़ पहले ही ऐलान हुआ कि एक सबील मफाहमती याददाश्त है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली एक साइन हो गए हैं। बाकायदा उसकी जो सेरेमनी है वो जुम्मा वाले दिन समझ लें कि स्विट्ज़रलैंड में होगी, मुनक्कद होगी, जिसमें पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है और दुनिया को माली मुश्किलात से बचाया है। लेकिन जो माली मुश्किलात पैदा हुई, जो माली मुश्किलात रहीं पूरी दुनिया को मशरक़ वुस्ता और खित्ते की सूरत हाल की वजह से, उसका बराह रास्त जो निशाना वो पाकिस्तान भी बना, और पाकिस्तान को भी उस इन्फ्लेशन का या महंगाई का, उन चीज़ों का बराह रास्त उसका असर आया, उसको बर्दाश्त भी करना पड़ा। और पिछले साल आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा सैलाब भी आया इस मुल्क में, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को वो भी बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर भारत के साथ भी एक इंटरनल पोजीशन आपके सामने जा रही है कि उसको भी बर्दाश्त करना पड़ता है। 2 सूबों में वो प्रॉक्सीज़ खेल रहा है, अफ़गानिस्तान के साथ हमारा एक ऑपरेशन भी जारी है। तो इन चीज़ों को सब कुछ सामने रखते हुए वफाकी हुकूमत ने एक बजट बनाया, और पंजाब भी चूँकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तो वो चीज़ें जो दुनिया से आती हैं या इंटरनली होती हैं, जो वो अगर एक मुल्क को इफ़ेक्ट करती है, तो उसके चारों कोनों में जो उसके रहने वाले लोग हैं, जो तमाम सूबे हैं उसके, वो उसके ऊपर उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने बहुत ही अच्छा, बड़ा एक शानदार और एक समझ लें कि वसी तर पंजाब हुकूमत के जो मफाद हैं, पंजाब के लोगों के, रहने वाले लोगों के जो मफाद हैं, उसको सामने रखते हुए ये बजट बनाया, जो कि टैक्स फ्री भी है, जो कि आम लोगों को, सरकारी मुलाजमिन को सामने रख कर बनाया गया। इसी तरह तरक्याती कामों के लिए 752 अरब रुपये पंजाब हुकूमत ने रखे हैं, और ज़राअत के लिए, चूँकि ज़राअत जो शोबा है वो पंजाब के लिए क्रेडिट की हैसियत रखता है,
यहाँ पर लाखों एकड़ जो अरादी है वो पंजाब उसके ऊपर गन्ना उगाता है, उससे फिर समझ लें कि पूरे पंजाब में और दूसरे सूबों में भी वो जो गंदम है वो पहुँचती है, चावल पहुँचते हैं और बैरून मुल्क भी एक्सपोर्ट होती है। तो उसको सामने रखते हुए जो खाद वगैरह है उसके ऊपर सब्सिडी दी गई है, डिजिटल फार्मिंग की बात हुई है, किसानों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर हैं, उनके लिए मुख्तलिफ और भी स्कीमें रखी गई हैं ताकि किसान खुशहाल हो और पंजाब खुशहाल हो, किसान खुद कफ़ील हो, ताकि वो अपने अच्छे तरीके से अपने जो निज़ामी ज़िंदगी के मामला तो उनको चला सके और पंजाब में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। इसके साथ साथ ये है कि तालीम के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे रखे गए हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा तालीम के लिए, और यही बात वजह है कि ये तालीम दोस्त बजट है और ये पंजाब हुकूमत की तालीम दोस्ती इसमें नज़र आती है। आपको याद होगा जो आज के वज़ीर-ए-आज़म हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ, ये उन्होंने सिलसिला शुरू किया था जब वो 2008 में जलावतन होने के बाद आकर पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत बनी तो वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बने थे। उस वक्त उन्होंने लैपटॉप स्कीम शुरू की, आशियाना स्कीम शुरू की और बहुत बड़ा एक समझ ले कि एक दानिश स्कूल जैसा एक एजुकेशन सेक्टर बनाकर आम गरीबों, मस्कीन, बेवा ख़वातीन के बच्चों के लिए, यतीमों के लिए, उनके लिए बनाकर ये बहुत बड़ा एक तलीमी सेटअप दिया, बहुत बड़ा इदारा बनाया और उसी की लेगेसी को लेकर मरीम नवाज़ शरीफ चल रही हैं, तो उसमें वो पूरा हिस्सा डाल रही हैं। तो पंजाब के लोगों के लिए यूथ प्रोग्राम होते रहे, वो स्कॉलरशिप के ऊपर यहाँ पढ़ते रहे, बाहर के मुल्कों में जाते रहे, तो ये शहबाज साहब का बहुत एक बड़ा विजन था जो कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी हैं। तो वफाकी सतह के ऊपर भी वो जाकर लैपटॉप दे रहे हैं, चाहे वो मुल्क में गिलगित है या कश्मीर है, वो हर जगह जाते हैं। सो तालीम के लिए 811 अरब रखे गए हैं। उसमें मुख्तलिफ जो प्रोग्राम है वहाँ पर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ये पैसे बहुत ज़रूरी थे, बहुत अच्छा इक़दाम उठाया। सेहत के लिए, सेहत भी दूसरा बड़ा इश्यू है, दूसरा बड़ा एक बहुत काम है। सेहत के लिए 500 अरब रखे गए हैं, तो जितने भी हों कम होते हैं, लेकिन उसमें सेहत के लिए 500 अरब से मुराद मुफ्त अद्वियात भी हैं और जो डायलिसिस सेंटर नए बन रहे हैं लोगों के गुर्दों के लिए और एंजियोग्राफी के लिए बन रहे हैं। नवाज शरीफ हॉस्पिटल आपके सामने वो जानते हैं आप, एंजियोग्राफी के लिए या दिल के पेशेंट के लिए बन रहा है जहाँ पर मुफ्त अद्वियात भी दी जाएंगी। इसी तरीके से समझ लें कि सनती ज़ोन चूँकि जो छोटे कारोबारी लोग हैं उनको मजबूत करने के लिए 100 अरब रखा गया है। सरकारी मुलाजमीन के लिए जो 7% इजाफे के साथ 638 अरब रखे गए हैं। पेंशन की मद में 500 अरब रखे गए हैं। ख़वातीन को मजबूत करने के लिए, उनको माशरे का अहम रुकन बनाने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए IT में या उनके छोटे छोटे कारोबार को मजबूत करने के लिए 80 अरब रुपये रखे गए हैं। सुथरा पंजाब जो है उसके लिए 117 अरब रखे गए हैं। आप जानते हैं कि ये दुनिया की तर्ज का पहला बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये, और ये वाद प्रोग्राम है सुथरा पंजाब जो कि समझ लें कभी देहातों में कंसेप्ट नहीं था, ये शहर से निकल कर दही आबादी तक ये प्रोग्राम गया है जहाँ पर 170 अरब रुपये रखे गए हैं ताकि सफाई सुथराई के जो मामला थे वो बेहतर अंदाज में हो सके। वो आपके बिल्कुल सामने है कि सफाई और किस तरीके से पंजाब हुकूमत बड़े अच्छे अंदाज में ईद आती है या आम दिनों में भी जो कि टनों से हिसाब से रोज़ाना कूड़ा इकट्ठा होता है उसको वो लेकर जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको मूव भी किया जाता है। तो लोकल गवर्नमेंट के लिए और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भी 400 अरब रखे गए हैं। रमज़ान पैकेज आपको याद है कि रमज़ान जब आता है पंजाब हुकूमत सब्सिडी देती है, 35 अरब उसके लिए रखे गए। सो मैं ये समझता हूँ कि ये पंजाब की तहरीक का बहुत अच्छा बजट है जो पंजाब हुकूमत ने मुसलसल तीसरी बार जो दिया है। अब रहेगी बात कि वो तरक्याती कामों के लिए बजट कम हुआ क्योंकि पिछले साल 1240 अरब था जो आज इस साल के लिए 752 अरब रखा गया है। अब ये देखिए कि माली मुश्किलात आएँ, यानी कि दुनिया डिस्टर्ब हुई, उसको बेचैनी का सामना करना पड़ा और क्योंकि पूरी दुनिया को कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है जिसने मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की वजह से ख़ुद को डिस्टर्ब नहीं महसूस किया इकनॉमिकली, चाहे वो यूरोप है, चाहे मगरब है, अमेरिका है, चाहे इंग्लिस्तान है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे खलीजी रियासतें हैं, सबको माली तौर पर बर्दाश्त करना पड़ा, बहुत नुकसान हुआ। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो तो मैं शाबाश देता हूँ प्राइम मिनिस्टर जो मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कि किस तरीके से इस गैप को कवर किया और ईंधन की कीमतों को नहीं बढ़ने दिया, उस लिहाज से तवानाई को कंट्रोल किया और गैस ना मिलने की वजह से बिजली की शार्टेज हुई उसको भी मैनेज किया, लंबी लाइनें नहीं लगने दी और कौम को एक खौफ में मुब्तला नहीं होने दिया। जो हमने हमसाय मुल्क भारत में देखा कि लोग 1-1 लीटर तेल के लिए लाइनों में खड़े नज़र आते रहे, वो एक हिजान की कैफियत में खौफ में मुब्तला थे कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो इसको पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से इसको भी कंट्रोल किया। लेकिन IMF को आपने कर्ज देने हैं, उसके साथ आपका प्रोग्राम चल रहा है, माली दबाव
دباؤ جو آپ کے اوپر ہے مشرق وسطیٰ کی جنگ کی وجہ سے بھی، سیلاب کی وجہ سے بھی، بھارت کے ساتھ جنگ کی وجہ سے بھی، افغانستان کے ساتھ آپریشن کی وجہ سے بھی، دو صوبوں میں پراکسیز چل رہی ہیں بھارت کی اور افغانستان کی کہنے کے اوپر، وہاں پر کالا دھن تنظیمیں کام کر رہی ہیں پاکستان کے خلاف، ان کو فنڈنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی وہ کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا پنجاب نے بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے وفاق کی حکومت کو سب سے زیادہ 546 ارب روپے یعنی کہ اپنا اس نے بجٹ کم کیا ہے، کٹ ٹو سائز کیا ہے، اور پنجاب نے اس پیسے دیے ہیں وفاق کو. یعنی کہ وفاق کو پیسے زیادہ چاہیے تھے، وفاق کو جو کم ہوئے ہیں پیسے، یعنی 1035 ارب میں سے سب سے زیادہ حصہ پنجاب نے دیا 546 ارب. باقی تینوں صوبوں نے، وہ بھی پاکستان کے صوبے ہیں، پاکستان کی اکائیاں ہیں، انہوں نے بھی سپورٹ کیا، لیکن سب سے زیادہ پنجاب نے سپورٹ کیا. بالکل یہ لائق تحسین ہے، یہ خراج تحسین پیش کرنے کے مترادف ہے کہ تمام صوبے وفاق کے ساتھ کھڑے ہیں اور وفاق اپنے تمام صوبوں کے ساتھ کھڑا ہے. لہٰذا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پچھلے سالوں سے اگر کمپیریزن کریں تو وہ ہمارا جی ڈی پی اس وقت مائنس میں تھا 2022-23 میں، 0.5 مائنس کے اوپر کھڑا تھا، آج وہ 3.7 کے اوپر کھڑا ہے. تو جو ہمارا حجم تھا اس کا معیشت کا، وہ آج 452 ارب کے اوپر کھڑا ہے، جو کہ بہت ہی کم تھا. جو اس کا معاشی حجم تھا، آج جو ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 23 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح کے اوپر کھڑے ہیں، جو کہ کسی 2022-23 میں صرف 2.5 کے اوپر کھڑے تھے. اور جو ترسیلات ظاہر جو ریمیٹنس باہر سے آتی ہیں وہ پاکستان کو اس مالی سال کہہ رہا تھا کہ 40 ارب ڈالر سے زائد ہو جائیں گی، جو کبھی بہت تھوڑی کھڑی تھی. اور صرف مئی کے مہینے میں جنگ کے دنوں میں اوورسیز پاکستانیوں نے، جن کو سلیوٹ ہے، جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے اوپر اور ان کی جو معاشی ٹیم ہے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، 4 ارب 30 کروڑ ڈالر بھیجے گئے. تو لہٰذا پاکستان نے آئی ٹی میں ترقی کی ہے، پاکستان نے اسپورٹس میں ترقی کی ہے. فیفا ورلڈ کپ پہ ہمارا فٹ بال وہ چل رہا ہے، ہم ایک برانڈ کے طور پر سامنے آئے. تو ہم نے سفارتی کامیابیاں بھی حاصل کی، دفاعی کامیابیاں بھی حاصل کی، سیاسی بھی حاصل کی، اب معاشی حاصل کرنے کا وقت ہے. یہ سال پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم سال ہوگا. اس سال بہت سے معاشی اہداف حاصل ہو سکیں گے. اور جاتے جاتے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ دیکھیے کہ ہمیں اپنے دفاع کو مضبوط کرنا ہے. جو قومیں دفاعی طور پر کمزور ہوتی ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. دیکھیے دبئی کے پاس بہت پیسہ ہے، دفاع رہی ہے کس طریقے سے اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اب ایک پرواز نہیں اڑا سکتا تھا. ہمارے پاس دفاع تھا، 93 ارب ڈالر خرچ کر رہا ہے بھارت، ہمارے پاس صرف 11 ارب ڈالر ہے، یعنی کہ 9 گنا زیادہ ہم سے وہ دفاعی بجٹ رکھتا ہے. کتنے گنا؟ ہم 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی رکھتا ہے. اس کے باوجود محض 4 گھنٹوں میں پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی سیاسی قیادت نے اس کو چاروں شانے چت کر دیا. تو اتنے کم بجٹ میں رہ کر، پورے ویژن کے ساتھ، پوری ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، پوری عقل و فہم و فراست کے ساتھ پاکستان کے فیلڈ مارشل نے فیصلے کیے جو آج دنیا کے فیصلے کریں. اس لیے ہم اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب ہمیں اپنے دفاع کو مضبوط کرنا ہے، داخلی معاملات کو مضبوط کرنا ہے. انفراسٹرکچر بنتا رہے گا، ترقیاتی کام ہوتے رہیں گے، لیکن سب سے پہلے دفاع ہے. اگر ہمارا دفاع کمزور ہوا تو بھارت ازلی دشمن ہے. اب یہ دیکھیں وہ نئی چال کھیل رہا ہے، یعنی کہ وہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایک پانی کی ایک بوند کو ترسے. اس کے وزیر آبی وسائل نے پچھلے دن یہ کہا بھی کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ایک قطرہ بھی پانی کا ملے. تو لہذا ہمیں دفاع کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نئے ڈیمز بنانے ہیں. تو ان نئے ڈیمز کو بنانے کے لیے پیسے چاہیے، دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے اور بھی پیسے چاہیے، ٹیکنالوجی کی وار چلے گی اس کے لیے اور بھی پیسے چاہیے، داخلی معاملات ہیں، پراکسی چل رہی ہیں ان کے لیے اور بھی پیسے چاہیے. تو لہٰذا ہمیں اپنا پیٹ کاٹ کر ترقیاتی کاموں کو تھوڑا سا لیٹ ڈاؤن کر کے اپنے وفاق کو اور اپنی فوج کو، اپنے دفاع کو مضبوط کرنا ہے. اگر ہمارا دفاع مضبوط ہوگا تو ہماری معیشت بھی مضبوط ہوگی. دیکھیے دفاع مضبوط نہ ہوتا تو کیا سعودی عرب ہمارے ساتھ معاہدہ کرتا؟ دفاع مضبوط نہ ہوتا تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمارے قریب آتے؟ دفاع مضبوط نہ ہوتا تو کیا بھارت کارنر ہوتا؟ دفاع مضبوط نہ ہوتا تو افغانستان کے خلاف کیا پاکستان کے موقف کی تائید ہوتی؟ تو یہ پاکستان کے لیے بہت اعزازات ہیں. آگے چل کر ہم آپ کو اور بھی بتاتے رہیں گے ایسی باتیں، لیکن سب سے پہلے ہم نے اپنے داخلی معاملات کو اور اپنے دفاع کو بہت زیادہ مضبوط کرنا ہے. اور بھی اگر ہمیں اکنامکلی وفاق کو، اپنے دفاع کو، اپنے داخلی معاملات کو مضبوط کرنا پڑا
تو ہم ضرور کریں گے، اور بلکہ ایک قوم ہونے کے ناطے بھی ہم اپنی جیب سے کو بھی کٹ لگانا پڑے، اپنی جیب سے بھی پیسے دینے پڑے، تو فیلڈ مارشل سید آصف منیر اور وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف ان کی آواز کے اوپر لبیک کہیں گے، اپنی ذات سے، اپنی جیب کے بجٹ سے بھی پیسے نکال کر ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اپنی فوج کے لیے بالکل لگانے کے لیے ہمہ وقت تیار بھی رہیں گے انشاءاللہ۔